कम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही में आप डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करो, मेक श्योर अपना चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना चाह रहे हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल दिया, वहां से जाके भी आप जरूर से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आपको बताऊंगा मेरा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च रहेगा, कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। बाकी अगर आप वीडियो के अकॉर्डिंग कुछ भी अपना यहाँ पर डिसीजन लेते हो, उसके अंदर जो भी प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए आप अपने एंड से भी जरूर से रिसर्च करना कि एग्जैक्टली आपको क्या करनी चाहिए, उसके बाद जाके ही आप अपना डिसीजन को ले सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो द प्राइस ऑफ बीटीसी हिटेड 64,000 अगेन, जो कि ऑलरेडी हमने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था कि प्राइस माइट कम डाउन, बट यहाँ पर स्टिल प्राइस के अंदर ये नहीं आप कर सकते हो कि शॉर्ट पोजीशन के लिए बीटीसी में नहीं जा सकते हो। तो अगर आप देखोगे तो एज ए रिजल्ट हमें बीटीसी के प्राइस के अंदर एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिला, जो कि अराउंड 3.5% के आसपास बीटीसी का मूवमेंट हमें देखने को मिला है। अब इस टाइम पे बहुत सारे लोग यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन करने की कोशिश करेंगे, बहुत सारे लोग शॉर्ट करने जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं अब इस टाइम पे यही रिकमेंड करूंगा, राइट नाउ यू कांट ओपन शॉर्ट पोजीशन रैंडमली, क्योंकि यहाँ से प्राइस अब इस टाइम पे जिस जोन का ब्रेकआउट प्राइस ने ली हुई है, यहाँ से प्राइस फिर से इसी जोन पे रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है 64,281। एंड ये जो रिटेस्ट है ये 70% आप लगा लो कि ये रिटेस्ट यहाँ पर जो है पास होगा। ठीक है, यानी कि प्राइस इसी जोन के आसपास आने के बाद कंटिन्यूएशन में एक ग्रोथ हमें प्राइस में देखने को मिलेगी, जो कि 66,400 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में फर्दर और भी मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो इसके लिए बेस्ट एंड द बेटर वे इज दैट कि अगर आप अभी इस टाइम पे अपना लॉन्ग पोजीशन लेने का सोच रहे हो बीटीसी में, तो इसी जोन को आप फोकस कर सकते हो, जो कि होगा 64,200 के आसपास। बाय द वे, अगर आप लॉन्ग पोजीशन के लिए सोच रहे हो तो लॉन्ग पोजीशन हमने यहाँ पर ना अराउंड इसी जोन के आसपास लॉन्ग पोजीशन किया था 51,000 के आसपास। बाकी अगर आप वीडियोस को रेगुलर बेसिस में देखते हो या फिर टेलीग्राम पे अगर आप एक्टिव हो तो फिर आपने इस चीज को भी जरूर से नोटिस भी किया होगा। एंड वी आर नॉट लाइक अदर्स की बुल मार्केट आया तो टेलीग्राम पे ज्यादा एक्टिव हो गए या फिर हम यूट्यूब में ज्यादा एक्टिव हो गए। मैं जब बेयर मार्केट भी था, जब यहाँ पर लोग मार्केट में नहीं थे, तब भी मैं भी यूट्यूब में था और यहाँ पर टेलीग्राम के अंदर भी मैं था। ठीक है, अब इस टाइम पे अगेन यहाँ पर मैं जैसे पहले भी कंटिन्यू था वैसे मैं कंटिन्यू रहूंगा हमेशा। तो इसके लिए मैं आप सबको हमेशा यही बोलता हूँ कि अगर आप किसी के भी वीडियोस रेगुलर बेसिस में देखते हो तो वहां से आपका एक नॉलेज हो जाता है कि क्या मार्केट में मूवमेंट आ सकता है और क्या यहाँ पर जो है आप प्रेडिक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए मैं हमेशा यही बोलूंगा कि सिर्फ बुल मार्केट आया तो फिर अभी इस टाइम पे आप मार्केट में बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए तो ऐसे करके भी ना आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं ले पाओगे मार्केट से, क्योंकि आप अगर कंप्लीट प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हो दैट मीन्स की मार्केट इज नॉट फॉर यू। ठीक है, अगर कोई आपको बता रहा है कि यहाँ पर जो है आपको वो बहुत पैसा बना के दे देगा या फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट करवा के दे देगा, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप खुद से यहाँ पर एक्टिव नहीं रहोगे, खुद से चीजों को लर्न नहीं करोगे, तब तक ये चीजें करना थोड़ा मुश्किल जरूर से हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर बीटीसी में क्या मूवमेंट हम एक्सपेक्ट करेंगे उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो इस जोन को मैं यहाँ पर मार्क कर लेता हूँ, अराउंड 64,200 इसी जोन के आसपास बीटीसी आएगा और यहां से हमें बीटीसी में कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिल जाएगा, जो कि अराउंड कुछ इस तरीके से हमें कंटिन्यूएशन देखने को मिलेगा 66,700 एंड लेटर ऑन ग्रेजुअली हमें प्राइस में कुछ इस तरीके के मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर आप बीटीसी में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसी जोन को आप जरूर से कंसिडर भी कर सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं इस टाइम पे एक्सआरपी के बारे में। तो somebody has asked me कि एक्सआरपी के ऊपर बात करो कि एक्सआरपी में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो एक्सआरपी के ऊपर जब एक्सआरपी ब्रेकआउट लेने वाला था तब भी मैंने एक चार्ट अपने टेलीग्राम पे भी डाला था जहां पर मैंने आपको बताया था कि एक्सआरपी में बहुत अच्छा खासा मूवमेंट आ सकता है। तो अब इस टाइम पे देखोगे तो अगेन एक्सआरपी शोइंग ए मेजर मूव, जो कि अब इस टाइम पे ये जस्ट स्टार्ट हुई है। तो एक्सआरपी में आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो कि एक्सआरपी के प्राइस में यहां से हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो एक्सआरपी के लिए मैं बस अब इस टाइम पे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि प्राइस अगर नीचे आता तो प्राइस विल हिट 6478, इसी जोन के आसपास प्राइस अपना सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। एंड अगेन यहाँ से प्राइस में कुछ इस तरीके का कंटिन्यूअस ग्रोथ हमें देखने को मिलेगी, जो कि 6859 एंड लेटर ऑन यू कैन एक्सपेक्ट कि हमें प्राइस में ग्रेजुअली और भी थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो एक्सआरपी में जिसने भी मुझे पूछा है तो एक्सआरपी इज बुलिश, जो कि एक्सआरपी के प्राइस में हमें फर्दर कंटिन्यूअस ग्रोथ देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। उसके बाद यहाँ पर सोलाना को लेकर भी बहुत सारे कंफ्यूजन है लोगों का कि सोलाना में क्या मूवमेंट हो सकता है। तो सोलाना का अगर आप देखोगे तो ये फंडामेंटली बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और रिसेंटली सोलाना ने बहुत अच्छा खासा मूवमेंट भी ली थी। तो अभी अगेन सोलाना में अगर आप सोच रहे हो कि
एंट्री लेने के लिए, तो मेरे हिसाब से सोलाना इज नॉट ए बैड आइडिया टू गो फॉर ए सोलाना, क्योंकि सोलाना का प्राइस अभी इस टाइम पे जिस जोन के आसपास चल रहा है, यहाँ से सोलाना एक अच्छा सा अपवर्ड मूवमेंट में भी जा सकता है। ठीक है, तो सोलाना में क्या मूवमेंट हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे उसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। सोलाना के लिए कुछ टारगेट्स रहेंगे जो कि मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहला जो टारगेट होगा वो $140 के आसपास, एंड अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमें $150 के आसपास भी सोलाना का प्राइस देखने को मिलेगा। जो लास्ट रिसेंट टारगेट रहेगा सोलाना के लिए इन कुछ दिनों में जो सोलाना मूवमेंट ले सकता है वो होगा अराउंड 170 से लेके 180 के बीच में आपको सोलाना के प्राइस आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो आई होप कि आपको सोलाना के बारे में जितने भी लोगों का यहाँ पर कंफ्यूजन था या फिर डाउट था तो वो क्लियर हो चुका होगा। और यहाँ पर ना एक चीज अगर मैं आपको यहाँ पर नोट डाउन करके बताऊं, तो जब ना मार्केट यहाँ पर ऊपर जा रहा था तब मुझे किसी ने बताया था कि यहाँ पर पेप के अंदर वो शॉर्ट पोजीशन पे थे। तो पेप के अंदर व्हाई डू यू इवन गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन इन ए कॉइन जो कि बहुत दिनों के बाद एक ब्रेकआउट लेने के बाद आप ट्रेंड में जा रहा है, तो उसके अंदर क्यों आपको शॉर्ट लेनी है। बाकी किसी ने यहाँ पर शॉर्ट लिया है तो अभी इस टाइम पे मैंने उनको तब भी बताया था कि शॉर्ट अभी इस टाइम पे नहीं बनेगी। स्टिल दिस गाय हैड टेकन द शॉर्ट पोजीशन ऑन पेप, जिसको लग रहा था कि वो बहुत अच्छा सा प्रॉफिट यहाँ से बना लेगा, लेकिन पेप के अंदर जिसने भी शॉर्ट बनाई वो अभी इस टाइम पे लिक्विडेट भी हो रहा है। तो यहाँ पर इट डजंट मेक एनी सेंस कि अगर आप मार्केट थोड़ा ऊपर जाते ही अगर आप अपना शॉर्ट पोजीशन लेना स्टार्ट कर दे, तो विच इज यूजुअली हैपेंड विद दोज जो कि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा यहाँ पर जो है गैम्बलिंग करने के लिए आते हैं मार्केट में, तो वो ज्यादातर यहाँ पर ट्रैप हो जाते हैं। मैंने यहाँ पर ना लास्ट 1 मंथ से मैं आपको बता रहा हूँ कि राइट नाउ इफ यू सी द ग्रीन कैंडल इन एनी कॉइन इट डजंट मीन कि यहाँ पर आपको इसको शॉर्ट करनी है। अब वो मार्केट नहीं रहा, तो मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया कि अगर आप बुल मार्केट आते ही मार्केट के अंदर एंटर कर चुके हो दैट मीन्स कि इट डजंट मीन कि आप यहाँ से बहुत पैसे बना लोगे, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है ही नहीं कि एग्जैक्टली मार्केट में कैसे करके वर्क करनी पड़ती है। तो बाकी आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर बियर मार्केट में भी सिमिलर काइंड ऑफ चीजें हुआ था कि मार्केट ऊपर गया तो फिर शॉर्ट कर लिया, अच्छा सा प्रॉफिट बना लिया। तो राइट नाउ ये सिनेरियो आप बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते हो अभी इस टाइम पे जो मार्केट चल रहा है इस मार्केट के ऊपर। ठीक है, अगर आप यूज कर रहे हो दैट मीन्स कि यहाँ से आप बहुत ज्यादा गलती भी कर रहे हो। जब बीटीसी के प्राइस 60,000 के आसपास आया, 56,000 58,000 के आसपास आया, तब आप में से बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट पोजीशन ओपन की। बट यहाँ पर मैंने आपको मल्टीपल टाइम्स बताया था कि बीटीसी में शॉर्ट पोजीशन नहीं बनेगी, बीटीसी बुलिश है, यहाँ से बीटीसी बहुत ज्यादा ऊपर जा सकता है, बट स्टिल मेनी ऑफ यू गाइज ओपन शॉर्ट पोजीशन जहां पर आप लिक्विडेट भी हुए होंगे। तो उसमें कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी इस टाइम पे इतने दिनों के बाद अगर आप 3 इयर्स कंटिन्यूअसली हमने 3 इयर्स मार्केट को शॉर्ट किया। ठीक है, ये चीज यहाँ पर इस चीज को भी एक बार ध्यान में रखना कि कंटिन्यूअसली 3 इयर्स आपने किसी चीज को शॉर्ट पोजीशन पे लिया, तो अभी इस टाइम पे हाउ कैन यू गो फॉर ए शॉर्ट पोजीशन, व्हेयरएज अभी इस टाइम पे मार्केट एक बुलिश ट्रेंड में है, तो उसके ऊपर आप कैसे करके अपना शॉर्ट पोजीशन भी लगा सकते हो। तो ये चीजें अगर आप सोच लोगे एक बार खुद के एंड से भी खुद को अगर आप पूछोगे तो फिर आपको आंसर जरूर से मिल जाएंगे जहां से आप एक अच्छा सा प्रॉफिट भी ले सकते हो मार्केट से। ठीक है, तो इसके लिए इस चीज को भी जरूर से देखना। और यहाँ पर मेरा जो अभी इस टाइम पे आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि किसी भी चीज को शॉर्ट करने से पहले 1000 बार सोचो अभी इस टाइम पे, क्योंकि ये वो मार्केट नहीं है जिस मार्केट में आप यहाँ पर प्राइस थोड़ा ऊपर जाते ही आप शॉर्ट कर देते थे, जहां पर आपको सक्सेस मिल जाता था। बट राइट नाउ द सिनेरियो हैज चेंज्ड टोटली, जो कि अभी इस टाइम पे मार्केट आपको ट्रैप कर सकता है। इन बिटवीन दिस ट्रैप बहुत ज्यादा लॉस भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए शॉर्ट करने से पहले सोचना और देखना कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे शॉर्ट पोजीशन बन सकती है या नहीं। और ये भी आप में से बहुत सारे लोग बोल सकते हो कि प्राइस तो नीचे आ ही रहा है, तो प्राइस नीचे आ रहा है तो इट डजंट मीन कि नेसेसरीली नॉट इंपॉर्टेंट कि आप शॉर्ट पोजीशन ओपन कर लो। प्राइस नीचे आ रहा है दैट मीन्स कि यहाँ पर इतना बाइंग हुई है, तो यहाँ पर आपके और मेरे जैसे बहुत सारे ट्रेडर्स भी रहेंगे जो अपना पोजीशन को फिक्स कर रहे, अपना प्रॉफिट को बुक कर रहे। तो इन दैट केस यहाँ पर क्या होता है कि मार्केट थोड़ा नीचे की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ये कोई भी नेसेसरीली इंपॉर्टेंट नहीं है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो उसको आप शॉर्ट पोजीशन कर दो। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली मार्केट में क्या मूवमेंट हो सकता है। और मैंने नहीं यहाँ पर मैं ऐसे नहीं करता कि एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मैंने बहुत सारे सिग्नल्स भी प्रीवियसली प्रोवाइड भी करवाया, और मेरे हिसाब से अभी इस टाइम पे राइट नाउ कोई भी शॉर्ट पोजीशन मार्केट में नहीं बनेगी। और अगर कभी भी अगर बनेगी शॉर्ट पोजीशन तो मैं जरूर से अपने टेलीग्राम हैंडल के ऊपर भी यहाँ पर बताने की कोशिश करूंगा कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है नेक्स्ट पॉसिबल मूव। बाकी आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट है या फिर कंफ्यूजन है कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।